तो यावती रवा या इष्टका यावती रवा यथावा, इसको समझना है। थोड़ा इस पर भूमिका बांध लेना पड़ेगा समझने के लिए, कैसा हृदय रूपी गुफा में है, क्या है वो, कैसा है सब। वास्तव में जो समष्टि है विराट, समष्टि स्थूल शरीर, वह अपने आप को तीन भाग विभक्त करके भू भुव और स्व तीनों में एक विशेष रूप में अवस्थित हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत, वह अपने आप को तीन प्रकार से बांट लिया, विभाजन कर लिया। और क्या किया? अग्निम तृतीयम, पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, वायुम तृतीयम, अंतरिक्ष वायु रूप में, और द्युलोक में आदित्यम तृतीयम करके अग्नि वायु और आदित्य रूप से वह विराट स्वयं जो समिष्ट रूप विराट था वही व्यवस्थित हो गया। अतएव पृथ्वी लोक में अग्नि प्रदान हो गया, अंतरिक्ष वायु प्रदान, और द्युलोक सूर्य प्रदान है। अतएव विराट रूपेण अग्नि ही जगत का प्रतिष्ठा। विराट रूपेण अग्नि जो इस पृथ्वी पर है वही सारा जगत की प्रतिष्ठा हो जाती है कि अग्नि के माध्यम से सकल कर्म करेंगे हम, और कर्मों के सारा जगत चल रहा है। अग्नवाहुता या अग्नहोता प्रस्ता अन्य अग्नो प्रस्ता आहुति ही आदित्य उपतिष्ठते मनुस्मृति में कहा, कल भी आ चुका है गीता में भी सब जगह। तो वो जो अग्नि है उसी अग्नि को हमने विराट रूप अग्नि जिस प्रकार से आपके पृथ्वी में है उसी प्रकार से विराट रूप अग्नि, विराट स्वरूप जो है यह समष्टि का स्थूल शरीर है, वो अग्नि के रूप में आपके हृदय में कैसा है, इस गुफा में कैसा लग रहा है। ये जो कहा या इष्टकाहा, 5 प्रकार का ईंट बताया था हमने कल, और 5 प्रकार का ईंट इव ईंट पंच महाभूत है कि पंच महाभूतात्व की शरीर होता है। पंच महाभूतों को में ईंट का दृष्टि, तो हम क्या करते हैं, पंच महाभूतों का कार्यभूता रोटी दाल सब्जी को हम लोग खाते हैं। क्या ये पंचभूतात्व कार्य है ना, रोटी दाल सब्जी, इसको हम लोग खाते हैं। तो उस भौतिक मैंने भूत और भौतिक को, क्योंकि भूत हो गया पंच महाभूत, उसका भौतिक कार्य हो गया अन्न आदि। उसी वजह से पृथ्वी है, मिट्टी है, मिट्टी भी है स्वयं पंचकृत पंच महाभूतात्मक है, उसका कार्य है ईंट। इसलिए पंचभूतों में दृष्टि या पंचभूतों कार्य पंच भौतिक वस्तुओं में दृष्टि ईंट का। और इसका नाम ईंट क्यों पड़ता है इन अन्नादियों को ही, विषयों को? क्योंकि इष्ट का शब्द बना कैसे, कन प्रत्यय हो रखा है, इष्ट शब्द से कन प्रत्यय, और कन प्रत्यय अल्प अर्थ में हुआ। इष्टम क्षुद्रम स्त्री भोगाद्यात्मकम फलम ददाति या सा इष्टका। कन प्रत्यय क्षुद्रम अल्पम अर्थ में, इष्टम स्त्री भोगाद्यात्मकम, स्त्री भोगादि रूपम क्षुद्र फलात्म फलम अल्प फलम ददाति या सा इष्टका। अच्छा, खाया पिया चीज क्या हो गया, हमारे शरीर में वीर्य बन गया, स्त्री के शरीर में रज बन गया। ये वीर्य और रज ही स्त्री भोग आदि का कारण। इसे क्या मिलेगा, क्षुद्र सुख मिलता है, क्षुद्र आनंद मिलता है, जिसका फल अंत में दुख ही होता है। इसलिए असली स्वरूप ईंट का क्या बनेगा अंत में, पका हुआ ईंट। पका हुआ ईंट पुरुष में वीर्य है, स्त्री में रज, पका हुआ ईंट का स्वरूप है। पहले क्या था, ईंट मिट्टी का रूप में था, फिर उसको आपने मिलाया उलाया मिला मुलू करके उसको सांचे में डाल दिया। तो सांचा में डाल, सांचा मैंने जो मोल्ड, ईंट का मोल्ड होता है, वो सांचे में भर दिया है ना। पहले मिट्टी को तैयार करी, उसे क्ले डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, चिकना मिट्टी पानी मिला के तैयार कर दिया, उसको सांचा में डाल दिया, तो सांचा में डाल के उसे सुखाया। जब वो तैयार हुआ उसको पलट दी, निकाल दिया सांचा से, फिर भट्टी में डाल के पकाया, तो अंतिम ईंट का रूप बना। ईंट को इसलिए हम यहाँ मुख्य रूप में 3 स्टेज लेते हैं, मिट्टी पहला, फिर मोल्ड में सांचे में, फिर अंत में उसका
ईंट का पका हुआ ईंट का स्वरूप। इस यहाँ भी देखो भूत भौतिक अवस्था में तो मिट्टी के जैसा मिट्टी प्रथम स्वरूप है वीर्य का। फिर उसको आपने खाए पिए शरीर रूपी सांचा के अंदर डाल दिया। खाने का मतलब क्या, इस शरीर रूपी सांचा में आपने भौतिक अन्न आदियों को प्रसादी के साथ मिला करके दाल चावल मिला दिया, कभी सब्जी रोटी मिला लिया, ऐसे करके इसको अंदर डाल दिया। तब ईंट का दूसरा स्वरूप बना इसके अंदर रस रूप में अंदर चला गया सांचे में। फिर वह पेट रूपी भट्टी में पक करके उसमें से वीर्य बन गया। जो पक करके तैयार हुआ वीर्य ईंट का अंतिम स्वरूप हो गया। वीर्य का ईंट का अंतिम स्वरूप। जैसे पुरुष में वीर्य, स्त्री में जो रज है यह अंतिम ईंट का स्वरूप है। और इसलिए इसका नाम ईंट कहा दिया जाता है कि इसी के वजह से ही तो आदमी जवान बनता है, वीर्य की वजह से, और स्त्री रज के वजह से जवान बनती है। इस वजह से आपस में संबंध होता है, क्षुद्र सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इनका नाम ईंट हो गया। इष्टम स्त्री भोगाध्यात्मकम क्षुद्र फलम अल्प फलम ददाती या सा इष्टका। इसलिए इष्टका क्या हो गया अंतिम स्वरूप, वीर्यम और रजश्च। और ये कैसे बना, एक दिन में थोड़ा बन जाएगा एक बार खाने से। यावतीर्वा कह दिया, यावतीर्वा ने साल भर आपके खाते से जिंदगी भर खाते रहता है आदमी। प्राणाग्निहोत्र प्रातः सायं अग्निहोत्र एक दिन में 2 बार, ऐसे 360 दिन में किया तो 720 बार हुआ कि नहीं हुआ। वहां भी ईंट जो संख्या न्यूनतम एक ही मंडप में न्यूनतम ईंटों की संख्या है 720। यहाँ पर यह लक्षित संवत्सर ने साल भर आदमी खाता है, ऐसे 15-16 साल तक खाता है तो क्या होता है अंदर में वीर्य बनता है, स्त्री में रज होता है। तो 720 आहुति प्राणाग्निहोत्र के यहाँ द्योतन। इसलिए भोजन जो करे आदमी प्राण रूपी अग्नि को आहुति देने का जैसे भावना करते हुए खाना चाहिए। जो साधक होता है, जो उपासक होता है, जो मोक्ष होता है, जो इस साधना इस उपासना के द्वारा स्वरूपी फल को पाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, रोज सवेरे शाम जो खाना खाता है उसको प्राणाग्निहोत्र रूप का दृष्टि करना चाहिए। जब प्राणाग्निहोत्र आप तक दृष्टि करके खाता है और उससे बना वीर्य ईंट बन गया। उस ईंट रूपा वीर्य यहाँ पर विराजमान है। वह वीर्य पूरे शरीर में व्याप्त होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, चयन हो रहा है, चयन हो रहा है, चयन हो रहा है, धुना इकट्ठा हो रहा है शरीर में। और जब भावना करके हृदय से हृदयाद कह दिया, तो स्त्री पुरुष का संबंध, पति पत्नी का संबंध को कहते हृदय से हृदय संबंध होता है, जो शरीर संबंध नहीं। पूरी हृदय की भावना से वह बीज को स्त्री में बोता है। तो वीर्य कहाँ है पूछा गया, तो पूरा शरीर व्याप्त है। निकलता कहाँ से है, हृदय से ही निकलता है। जब भावना करता है तब हृदय में भावना जब करता है तभी वह वीर्य बाहर होता है। ये भावना न करे तो नहीं होती। तो स्वप्न में कहाँ देखता है, हृदय में ही देखता है। ऐसे में स्वप्न दोष भी होता है। हृदय में भावना आ गई तो स्वप्न दोष। अरे हृदय हुआ मुख्य स्थान, यह ईंटों की चयन हुआ, वीर रूप ईंटों का चयन हुआ। ऐसे प्राणाग्निहोत्र संपादन होने से तो क्या निकला, यथावा येन प्रकारेण। तब क्या करेंगे, इस ईंटों को वीर्य को चयन करके पकने के लिए जो भट्टी था, आप अपने वैश्वान अग्नि को भट्टी में पकाया, पकने के बाद उसको और भी परिपक्वता के लिए स्त्री गर्भ रूपी भट्टी में डाल देगा। स्त्री गर्भ रूपी भट्टी में जब डाल देता है तब वहां से एक बच्चा पैदा होता है। और बच्चा क्या है, पुनः एक और वेष्टि। वह समष्टि इस प्रकार से अनंत वेष्टि भाव को प्राप्त करता है। इस दृष्टिकोण से जो गृहस्थ होकर के अपना सारा जीवन और संतान उत्पत्ति, पुताई पुत्र रूपेण प्रकट होना, ये सारे चीजों में भावना यदि करता है तो वह नाचिकेता अग्नि का चयन कर दिया। ऐसे 3 बार करना पड़ता है, मैंने 3 संतान उत्पत्ति पर्यंत ऐसे दृष्टि उसको करना पड़ेगा। तो त्रिनाचिकेता कहा जाएगा उसे यजमान। 3 बार नाचिकेताग्नि का चयन करना है।
और क्या गृहस्थी करेगा? स्वर्ग कौन चाहता है? सन्यासी जाएगा क्या? स्वर्गीय अग्निम कह चुके हैं, स्वर्ग कौन जाएगा? गृहस्थी तो जाएगा। तो इसलिए कह दिया पर लोक आदि अग्निम तमुवाच तस्मै, लोकों का कारणीभूत जो अग्नि था वह कारणभूत प्रथम शरीर हिरण्य गर्भ, उसका स्थूल शरीर हो जाता है अग्नि रूपा विराट शरीर। वह विराट ही अग्नि रूप में यहाँ प्रकट हुआ और वह अग्नि की वजह से ही यह सारा कार्य संपन्न हो गया और इसका मूल इसलिए हो गया हृदय। इस प्रकार से जब पुरुष गृहस्थ पुरुष अपने इष्ट का चयन करता है, वीर का चयन करता है, संग्रहण करता है, फिर चित्त उस इंटों को माध्यम से ही स्त्री रूपी गर्भ में उसको क्या करता है? स्त्री रूपी गर्भ क्या है? भट्टी, फर्नेस, उसमें डाल दिया। उसमें डालने से स्वानुरूप पुरुष क्या किया? पिता अपने अनुरूप पुत्र आदि को प्राप्त करता है। ये तारस जो सृष्टि का संचलन चल रहा है, सृष्टि की जो है प्रजा उत्पत्ति की वजह से, प्रजा उत्पत्ति के द्वारा सृष्टि का जो चक्र चल रहा है लगातार, उसी की वजह से कह दिया इसको ये संसार का कारणीभूता जो कि फल देता है इसका एतर्ष उपासना का स्वर्ग रूपी फल। ऐसे ही विलक्षण अग्नि है। इस तरह से इसको समझ लिया। अब कहते हैं यथावत जाना हुआ वस्तु को उसने वैसे के वैसे अनुभव करके समझ करके नचिकेता ने अपना गुरु यमराज को जब सुना दिया, यमराज अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी तरफ से एक वरदान दे रहे हैं। क्या दिया उन्होंने? वो अगले मंत्र में आता है। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविता यमग्नि श्रृंकांचे माम मनेक रूपाम गृहाण। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा, तम नचिकेत संप्रति, उस नचिकेता के प्रति महात्मा, महांश्चसौ आत्मा से आता बुद्धि, क्या आत्मा है? भाष्यकार कहेंगे बुद्धि महान है, उदार है बुद्धि जिसका, जो अगले का बुद्धि को देकर जलन न होवे वही उदारता। दूसरा तेज बुद्धि वाला है, उसको देखा ओ बहुत तेज बुद्धि, बहुत आगे बढ़ जाएगा मेरे से, इसका टांग खींचने लग गया, उसको परेशान करके भगा करके जो है दंग करके तंग कर देंगे, उसकी पढ़ाई में विघ्न डाल देंगे, परेशान कर देंगे। ऐसा जो करता है वो महात्मा ने क्षुद्रात्मा, वो क्षुद्रात्मा है। और जो दूसरे का गुण को देख करके प्रसन्न होता है वो महात्मा है। महान शब्द जो है अल्प, महान या तात्पर्य भाषा कहेंगे अक्षुद्र बुद्धि, महत्तम अक्षुद्रतम, क्योंकि क्षुद्र अल्प हो गया, जो अल्प का विरोधी महान है। कि विश्व कोश कहा है नीचे अंतिम पंक्ति टिप्पण में, क्षुद्र स्याद अधम क्रूर कृपणाल्पेशु वाच्यवदिति विश्व। क्षुद्र, अधम, क्रूर, कृपण, अल्प, ये सब पर्यायवाची है, ऐसा विश्व कोशकार ने कहा है। इससे पहले इष्टगामी भी हमने क्या किया? अल्पम क्षुद्रम मर गया, क्षुद्र फलम अल्प फलम, क्षुद्रम अल्पम पर्यायवाची। अल्प अर्थ में कन प्रत्यय होता है तद्धित में, तो इसलिए अक्षुद्र बुद्धि महान बुद्धि है, उदार बुद्धि है जिनका, ऐसे को कहते हैं महात्मा। यमराज जी नचिकेता का बुद्धि को देख करके जला नहीं, उसके गुण को देख करके जलन नहीं हुआ, उसको ईर्ष्या द्वेष नहीं हुई, इसलिए वह महात्मा है। बल्कि और प्रसन्न होकर के कुछ देने को तैयार हो गया। यही महात्मा का लक्षण होता है, दूसरे का गुण को देख करके जलना नहीं चाहिए। अक्षुद्र बुद्धि वालों के लक्षण दूसरे का बुद्धि और दूसरे गुण को देख करके प्रसन्न होना। जैसे कोई बच्चा है, माता पिता क्या करते हैं? अच्छा काम कर लिया, बहुत खुश होते हैं, चलो उसको 2 टॉफियां दे दिया जाए, अच्छा काम कर लिया। जब पढ़ लिख के आया, बट पास हो फर्स्ट रैंक में आ गया, वो बहुत खुश हो जाते माता पिता, उसको तोहफा देते हैं या नहीं? ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, जैसे माता पिता पुत्र प्रति होता है वैसे ही एक सत्पुरुष को अन्यों के प्रति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। प्रियमाण, प्रसन्न होते हुए उसने अप्रवीत कहा। क्या कहा? वरम तव यह अद्य ददामि भूयः, भूयः वरम, तव मैंने यहाँ तुभ्यम अर्थ है, तुम्हारे लिए यहाँ और इस समय, यह और अद्य दोनों बोल दिया ना, पर्यायवाची है। कहते नहीं, इसलिए एक कालवाचक समय एक देशवाचक बना देना। अद्य तो कालवाचक है ही है,
यह तो अस्मिन देश भी अर्थ हो सकता है, अस्मिन यह बनता है, इसे यह को काल में न करके देश में, अस्मिन समय एवं अस्मिन देश एवं ऐसा अर्थ लेंगे इस समय और यही पर अभी ही तुमको दे रहा हूं मैं, बाद में देने वाली बात नहीं, तीसरे वर्ग के बारे में बाद में चर्चा होगी, इस दूसरे वर्ग के ही फलस्वरूप तुम एक बार अधिक और मैं तुमको दे रहा हूं। तवैव नामना भविता यम अग्नि, आज से यह अग्नि का नाम तुम्हारे नाम से हो जाएगा। ये जो अग्नि है विराट रूप अग्नि, जिस हृदय के रूप में भी उपस्थित है, व्यष्टि रूपेण समष्टि रूपा, वह व्यक्ति अपने आप को पृथ्वी में अग्नि के रूप में आया, पृथ्वी में आने के बाद व्यष्टि शरीरों में भी उसी प्रकार से प्रविष्ट हो गया। ऐसा जो वह अग्नि है वह अग्नि आज से तुम्हारे नाम से कहा जाए, तवैव नामना, तुम्हारे नाम से ही अयम अग्नि ही भविता स्यात्। इतना ही नहीं, अच्छा और एक और फल दे रहा हूं तेरे को मैं, क्या नामकरण कर दिया इतने से नहीं, किंतु कहते इमाम श्रृंगाम अनेक रूपाम गृहाण, ये जो माला है ना, ये माला अनेक रूपों वाला माला है। अनेक रूप वाला माला कैसे हो सकता है? इसे ज्ञापन हो गया माला नहीं है, माला कहा जा रहा है माला इव माला, नहीं नहीं, यह सकल कर्म फलम, आगे कहेंगे सकल कर्म फलम, जितने वेद में कहा हुआ कर्मकांड है, सकल कर्मों का जो फल है, फल रूपी फल को एक माला जैसे माला कर, श्रृंगाम इमाम श्रृंगाम अनेरूप रूपाम गृहाण, क्योंकि ये आएगा कहाँ बाद में, मेरे ख्याल से द्वितीय शादवल्ली में आएगा एक बात है, नहीं कहेंगे हाँ उसका अर्थ करेंगे, उसका अर्थ बताऊंगा। देखिए 1 2 3 प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली तीसरा मंत्र 1 2 3 वहां देख लेंगे स्थापन। हम यहाँ भी आएंगे जब शब्दवतीम रत्नमयीम का टिप्पण पढ़ूंगा, इसीलिए जो वहां और यहाँ का समन्वय करके टिप्पण का व्यवस्था दे देंगे, सारी अर्थ कर देंगे। अनेक रूपाम गृहाण भाष्य कथम तेन चिकेत समब्रवीत प्रियमाणा शिष्य योग्यताम पश्यन्, प्रियमाण शिष्य योग्यताम पश्यन् प्रियमाण कथम मैंने किस प्रकार से उसने क्या कहा, तो उसने तम मैंने नचिकेत साम, उस नचिकेता के प्रति अब्रवीत कहा, कैसे प्रियमाण प्रसन्न होते हुए कहा। क्यों प्रसन्न हुआ वो? शिष्य योग्यता पश्यन् प्रियमाण, प्रीति अनुभवन, शिष्य की योग्यता को देख करके प्रसन्न होकर के प्रीति प्रेम का अनुभव करता हुआ उसके प्रति जो है कहा, कौन? महात्मा। यमराज को कह रहे हैं महात्मा, क्योंकि स्वभाव से तो क्रूर है ना यमराज को मारने वाला आदमी, और वो दया कर रहा है, इसलिए महात्मा उदार बुद्धि। क्योंकि देखने को संसार विपरीत मिलता है, यथा नाम तथा गुण कम होते हैं, है ना। जैसे देखो अक्रूर, नाम था उसका अक्रूर, कृष्ण का चाचा का नाम था अक्रूर, लेकिन काम क्या किया? क्रूर। गया वृंदावन गया, कृष्ण को लाया, सारे गोपी रोते रह गए, क्रूर कर्म है ना, सब रो रहे हैं, उन सबको छोड़ बीच में से उनको उठा के ले आया। नाम तो अक्रूर था, लेकिन किया गोपियों के दृष्टिकोण से क्रूर कर्म। और यह है नाम से तो कहने के लिए तो क्रूर है यमराज जी, सबका खत्म करने इनका काम है, लेकिन स्वभाव से अक्रूर है। हृदय इतना कोमल है, शिष्य को देख करके प्रसन्न हो गए, और जो इसलिए कहते अक्षुद्र बुद्धि वाले हैं वो, अक्षुद्र बुद्धि ही शिष्य योग्यता दर्शन से क्षुद्र बुद्धि ही परकीयम प्रज्ञा उत्कर्षम पश्यन ईर्ष्या कलुषी भवती। देखो प्रकार से, क्योंकि क्षुद्र बुद्धि वाला होता है, दूसरे का प्रज्ञा आदि उत्कर्ष को देख करके ईर्ष्या से कलुषित हो जाता है। अक्षुत्र दिस्तु प्रियतैव, जो अक्षुत्र बुद्धि वाला होगा वो अवश्य प्रसन्न हो जाता है। वरम तवा चतुर्थम यह प्रीति निमित्तम अद्य इदानीम ददामि। वरम मने तुम्हारे लिए वर मैं दे रहा हूं। कौन सा वर है ये अलग समझ लेना, चौथा मेरे तरफ से दिया जा रहा है। चतुर्थम यह कर इसलिए प्रीति निमित्तम,
प्रीति निमित्त अस्मिन देश है, देश के क्या अंग है? वर्तमान जो प्रसंग है, प्रसंग क्या है? प्रसन्नता निमित्त रूप एक प्रसंग है। इस वर्तमान प्रसंग जो प्रीति का निमित्त है, इस निमित्त को लेकर के मैं अद्य कर काल में इदानी, अद्य नित्य कालवाचक है, इसलिए उसको हमने इदानी कर देंगे। और यह अर्थ अस्मिन देशे, अस्मिन प्रकरणे, अस्मिन प्रसंगे, किम तत् प्रसंग, क्या है वो प्रसंग? तो कहते प्रीति ही, प्रीति निमित्ता एदार्श प्रसंग को लेकर के मैं तुमको चौथा वर्ग के समान वर मानो, ददामी भूय पुनः पुनः मैं अधिक तुमको ये वर दे रहा हूं, प्रेच्छामी। क्या वर दे रहे हो आप? तब तवैव नचिकेतसो नामना अभिधानेन प्रसिद्धो भविता मया उच्यमानो अयम अग्नि ही, मेरे द्वारा कहे जाने पर आज से आगे यह अग्नि जो है तुम्हारे ही नाम से इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। किंच, केवल तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध क्या फायदा हो गया? मेरे को नाम की प्रसिद्धि नहीं चाहिए हैं? आगे तो सब त्यागेगा नहीं, इसलिए वो आगे स्वयं गए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। ये चौथा वर्ग एक तरह से रिजेक्ट करेगा वहां आगे जाकर 1 2 3 में। श्रृंगाम, या माला दे रहा हो, शब्दवतीम रत्नमयीम माला इमाम अनेक रूपाम विचित्राम गृहाण स्वीकरो, यह माला जो कि अनेक रूप वाली है, अत्यंत विचित्र है, इसको तुम स्वीकार करो। कैसी है वो? शब्दवतीम रत्नमयी। बताओ, विभिन्न प्रकार के जेम्स होगा तो भाष्यकार विशेषण कैसा देंगे? शब्दवतीम, शब्दवती भी तो विशेषण दे रहे हैं रत्नमयीम के साथ, इसलिए अर्थ देखो क्या कर रहे हैं यहाँ शब्दवतीम को लेकर के। यथा अनह, इसके लिए प्रधान को ला रहे हैं टिप्पणकार। यथा अनह सुसमाहितम उत्सर्जन न्यायाद एवं अयम शारीर आत्मा प्राज्ञन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति यद्वोच्छ्वासी भवतीति श्रुतौ सृजिदातः शब्दार्थकत्व प्रसिद्धिम आश्रित्य व्याचष्टे। सृज धातु श्रृंगाम में सृज धातु है, सृज धातु, और सृज धातु का अर्थ क्या किया है? वहां शब्द पर ले लिया है बृहदारण्यक उपनिषद में। कैसे लिया? कहते उन्होंने दृष्टांत क्या दिया वहां, जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी होता है ना बुलक कार्ट, जब बुलक कार्ट चलता है उसकी पहिया जो लकड़ी का पहिया में लोहे का ऊपर में रिंग होता है, उस रिंग की वजह से क्या होता है, जब बजरी वाला रोड में चलते हैं कच्चा रोड में चिक 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 आवाज आता है जब चलता है, विलक्षण चीख होती है। कई बार जो पहली बार बैठेगा ना उसके कान फट जाए, क्या हो रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, डर जाएगा, बड़ा विलक्षण साउंड होता है। जैसे वो साउंड है उसी प्रकार जब जीवात्म शरीर से निकलता है ना, हर जोड़ से जब प्राण निकलते हैं ऐसे ही साउंड होता है, ऐसे दृष्टांत। और साउंड से लक्षित क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेद। इसे शब्दवतीम यानी वेदमयीम माला, वेद में ही क्या हो सकता है? यहाँ वेद में कहा हुआ सकल कर्म फल ये लक्षित होगा। इसे प्राज्ञन आत्मन अन्वारूढ़ है ना, अनह मने शकटम बैलगाड़ी, वह सुसमाहितम, सुसमाहितम है ओवरलोडेड है, केवल समाहित नहीं है, सामान भर दिया है, ओवरलोड डाल दिया है, तब तो और भयंकर आवाज आएगा ना ओवरलोड में। तो उत्सर्जन यायात, बड़ा घसीटते हुए चल रहा है, एक शब्द विशेष करता हुआ चल रहा है। यह उत्सर्जन कर दिया वहां भाष्य में बृहदारण्यक में, विशिष्ट शब्द करता हुआ चलता है। एवं उसी प्रकार से अयम शारीर आत्मा, ये शरीर में रहने वाला जीवात्मा प्राज्ञन आत्मन्वारूढ़, अपने बुद्धि रूपी अंतःकरण से आरूढ़ होकर के उत्सर्जन एक विलक्षण शब्द करता हुआ याति जाता है। कब? यत्र यस्मिन् काले एतत्, यह जीवात्मा शरीर को छोड़ करके ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति, ऊर्ध्व उच्छ्वास वाला हो जाता है। जब तक यह सृजि धातु को शब्दार्थगत्व प्रसिद्धि में आश्रित्य व्याचष्टे शब्दवती मिति। और से क्या लक्षित करना है फर्दर? अपने स्वामी जी हमने को जो बताया कि शब्दवतीम से लक्षित हुआ शब्द से क्या लेना है? वेद। वेदवतीम, वेदवतीम से वेदस्त सकल कर्म फलम फलात्मकम मालाम, कर्म फल को। जैसे आप भी क्या करते हैं, जब आदमी कोई विशेष कार्य किया उसकी उस फल को किस तरह से प्रकट करते हैं? माला अर्पण करके। जयमाला पहनाते हैं ना, जैसे कोई स्वर्ण पदक पा लिया तो क्या करेंगे आप? उसको फूल माला पहनाएंगे। माला क्या प्रतीक है? उसके विजय का प्रतीक है।
उसे कर्मों के फल का प्रतीक यहाँ पर माला है। रत्नमयी वक्षति यमराजो नए नाम श्रृंगा वित्तमयी। देखो स्वयं यमराज आगे कहने वाले हैं एताम श्रृंगाम न वित्तमयी, धन से खरीदने वाला चीज नहीं है। इस धन से खरीदने वाला तो रत्न ही होता। सिर्फ रत्न शब्द भी यहाँ वो नहीं ले सकते आप, बाई जेम्स को नहीं ले सकते, कि स्वयं यमराज उसको खंडन करते हैं यह जो माला है वित्तमयी नहीं है, मैंने धन से प्राप्त होकर बहुलता से धन बहुल धन से मैट प्रति बहुल कर प्राचुर्य अर्थ में इसे प्रचुर धन दे करके खरीदने लायक रत्न वाली माला नहीं है। यह आशंका को दूर कर स्वयं यमराज जी ने कह दिया। ये मत समझो बहुत पैसों से पैसा दे करके कोई डायमंड का नेकलेस खरीद रहा हो, वैसा नहीं समझना। कि डायमंड नेकलेस नहीं है, ये हीरों का माला नहीं कि बहुत पैसे से खरीद रहे हैं हम। इसे स्वयं यमराज जी ने काट दिया, पैसों से खरीदा हुआ ये नहीं है कह दिया। वक्षति यमराजो नैताम श्रृंगाम वित्तमयी। श्री धातु निष्पन्न स्रक शब्द से माला वाचित्व प्रसिद्धि अनुरुद्ध आह माला मिति। अलेन प्रसिद्धि को लेकर के भाष्यकार ने भी माला कह दिया। यद्यपि यहाँ श्रृंगाम शब्द माला पर्यायवाची नहीं है, सगल कर्म फलवाची है। स्रकी गतौ इत्यस्मात्, अथवा ऐसा करो सृज धातु से मत करो, सृज धातु से करो मत। स्रकी गतौ ले, गति अर्थ फल अर्थ होता है। स्रकी गतो इत्यस्मात् श्रृंका शब्द निष्पत्ति अभिप्रेत्या यद्वा श्रृंकाम अकुत्सिता। इस भाष्यकार दूसरे भी अर्थ स्वयं दिख रहे, देखो यद्वा श्रृंकाम मने अकुत्सिताम गतिम कर्ममयी गृहाण। साफ साफ झंझट खत्म कर दिया ना शंकाओं को संबंध की। कर्ममयी माला, कर्ममयी क्या होगा? कर्म फलमयी माला। ऐसे कर्म फलात्मक तुम इस विजय माला को प्राप्त करो। जिस उपासना तुमने उन मुझे सुना दिया, इससे स्पष्ट है तुम सकल कर्मों के फल के अधिकारी हो गए हो। अतितार्श विजय तुमने प्राप्त किया है, तब प्रतीक रूपेण माला मैं तुमको देता हूं। अन्यदपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वात् स्वीकृत्यर्थ। देखो क्या अर्थ करते भाष्यकार अंत में, अन्यदपि और भी जो कुछ भी कर्म और उपासना का अनेक फल है वह सारा का इस एक नचिकेता अग्नि से प्राप्त होता है जिसको तुमने सुना दिया। इसे सारे फल तुम स्वीकार करो। ये इसका केवल कर्म नहीं, बल्कि भाष्यकार ने सकल उपासनाओं का फल भी जोड़ दिया। कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वा, कर्म और उपासनाएं दोनों अनेकों फल के साधन होते हैं। वो सारा का सारा जो कुछ भी है वो सारा तुम अन्यदपि स्वीकार करो। पुनरपि कर्म स्तुति मेवा, इसे कर्म स्तुति करता हुआ पुनः यमराज्य और कहता है, क्या कहता है? देखो त्रिनाचिकेत त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतर्द जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्जम देवमीड्यम विदित्वा निचाये माम शांति मत्यंतमेति। त्रिनाचिकेतस, त्रि शब्द में कृत सुच प्रत्यांत देवा, त्रिस्नाचिकेत, त्रिस साथ ही वहां छांदस लोप हो गया। त्रिनाचिकेत में एक स है बीच में, उसका अर्थ है तीन बार, थ्री टाइम्स। जिसने नाचिकेता, इस नचिकेताग्नि का चयन किया हुआ आदमी जो होता है उस आदमी का नाम रख दिया त्रिनाचिकेत, इस यजमान जो कोई भी होगा जो तीन बार इस उपासना को कर लिया वह व्यक्ति। और वो कैसा होना चाहिए? त्रिविरेत्य संधिम, त्रिभी माता पिता और आचार्यों के द्वारा जो संधान विशिष्ट संस्कार का संबंध को प्राप्त कर लिया है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि मातृमान आचार्यवान पितृमान और आचार्यवान होना आसान नहीं है। सभी स्त्री से पैदा हुए हैं, स्त्री से पैदा होने मात्र से कोई मातृमान नहीं कहा जाएगा। पुरुष से पैदा हो गए इसलिए पितृमान नहीं है हर आदमी, स्त्री से पैदा होने से स्त्री नहीं हर आदमी, पुरुष से पैदा होने से हर आदमी पौंस नहीं। मातृमान पितृमान सबको नहीं कहा जाता। ये कैसे सिद्ध हुआ?
बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और जनक संवाद हुई। जनक ने कहा मेरे को अमुक ने ये उपदेश दिया है। तब याज्ञवल्क्य कहता ओह बहुत ही बढ़िया उपदेश दिया उसने, तो इसका मतलब निश्चित रूप में वो व्यक्ति मातृमान पितृमान आचार्यवान, जो मातृमान पितृमान और आचार्यवान होगा वही ऐसा उपदेश दे सकता है, हर आदमी नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या, हर आदमी मातृमान पितृमान आचार्यवान नहीं होता है। फिर विचार हुआ, फिर जो पैदा होती है माँ से तो पैदा हो रहा है ना, हर व्यक्ति कहता मेरी माँ है ये। अरे भले लोग कहें लेकिन माँ नहीं होती हर व्यक्ति, हर स्त्री माँ नहीं, हर पुरुष बाप नहीं होता। फायदा करने मात्र से और माँ और बाप व्यवहार आप भले कर लो, शास्त्र दृष्टिया मातृत्व जो आएगी कब, जब पुत्र को शास्त्रीय संस्कार देगी तो। शास्त्रानुरूप संस्कार जो माता नहीं देती बच्चे को, वह माता मातृ शब्द के अधिकारी नहीं है। और इसी प्रकार पिता वह पुरुष जो पैदा किया है बच्चे को, वह पुरुष भी पितृ शब्दवाची नहीं है यदि वह पुत्र को सम्यक जो षोड़ संस्कार होनी चाहिए हो, समय समय पर संस्कारों करता हुआ शास्त्र अनुरूप संस्कार शास्त्र के अनुरूप आगे नहीं बढ़ाता है, वह पुरुष पितृ शब्द के योग्य नहीं है। और नचिकेता के लिए क्या कह रहा है, इसीलिए यहाँ त्रिवृत्ति संधि, तुम तो ऐसे हो ही, और जो इसकी उपासना करते हैं वो भी निश्चित रूप में मातृमान पितृमान आचार्यवान जरूर होगा। कि शास्त्रीय संस्कार प्राप्त है माता और पिता दोनों की ओर से, तभी वो सम्यक आचार्य के पास प्राप्त गया, और सम्यक आचार्य जो है इस रहस्य को स्पष्ट रूप में समझाया। नहीं तो हर आचार्य भी तो जानता नहीं है, ये कहने के लिए बहुत सारे आचार्य हैं, इन्हें ये सारी बात आचार्य लोग भी नहीं जानते है ना। कईयों से उन्हें पूछा, एक दो से नहीं, मंडलेश्वर लोग भी अच्छे अच्छे लोगों से पूछा जो माने जाते अपने आप को बड़ा विद्वान, ये नहीं बता पाए क्या लेना है यहाँ अपने अंदर, कोई नहीं समझा पाए। ये तो भाग्य की बात है, हमें रामाजी महाराज जी से मिले और उन्होंने समझाया सारा, नहीं तो हर कोई जानता ही नहीं इसमें। इसे आचार्यवान भी हर कोई नहीं हो सकता। इसे त्रिभी मैंने भाषकर के इसलिए मातृ पितृ आचार्य ही अर्थ करेंगे, मातृमान पितृमान और आचार्यवान पुरुष ही हो। और ऐसा होते हुए 3 बार नाचिकेताग्नि की उपासना किया वह त्रिकर्म कृत। और कैसा है वो त्रिकर्म कृत, त्रिकर्म कृत वह तरती जन्म मृत्यु। त्रिकर्म कृत माने इज्जा अध्ययन और दान यज्ञ, क्योंकि ब्राह्मण का 3 मुख्य कर्म होता है, अध्ययन याग करना, अध्ययन करना, दान देना, 3। और उसका उल्टा भी करता है वो, इसलिए 6 करना कराना, ये जन्म या जन्म एवच, अध्ययनम अध्यापनम यजनम या जन्म एवच, दानम आदानमित्येते षट् ब्राह्म कर्म उच्यते। मनुस्मृति 6 ब्राह्मण का कर्म होता है, स्वयं अध्ययन करे, वेदों को पढ़े और दूसरों को पढ़ाएं, स्वयं अपने घर में याद करें, तो दूसरों की पंडिताई करते रहना पुरोहित कर्म नहीं, स्वयं अपने घर में तो करो, अपने घर में भी करो, दूसरों का कराओ, और स्वयं दान दो, कर्मादि करके वेदविहित और वेद बाह्य अंतर्वेदी ये दान तो होगा ही, जब अपने घर में भी करेगा, बहिर्वेदी दान भी उसको करनी चाहिए। और दान लेना भी, दान और आदान लेने का भी अधिकार ब्राह्मण को ही, दूसरे को नहीं। इसीलिए कहते हैं ये 6 में से इन्होंने त्रिभी कह दिया, जो उसे कर्तव्य है, अत्यंत आवश्यक, पढ़ना जरूरी है, भले यज्ञ करना जरूरी है, उसको पढ़ना जरूरी है, दान देना जरूरी, भले दान न ले, भाई संपन्न ब्राह्मण है क्यों लेगा, वो नहीं लेगा, देगा केवल, हो सकता है ऐसा भी हो सकता। इसलिए आदानम जरूरी नहीं, याजन भी कोई जरूरी नहीं, पौरोहित कर्म करना कोई जरूरी नहीं, अध्यापन भी कोई जरूरी नहीं है। इसे त्रिवी का षड भी नहीं बोला, त्रिवी बोला। अध्ययन आवश्यक, भाषा से गिनाएंगे क्या, इज्जा अध्ययन दान, याचन नहीं लिया, अध्यापन नहीं लिया, आदान नहीं, 6 में से 3, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है ब्राह्मण होने के लिए, उसको करना ही है किसी भी हालत में। 3 चीज तो किए बिना जीना ही नहीं चाहिए ब्राह्मण को, उसका जीना कोशिश जैसे जीना हो जाएगा, ये 3 कर्म नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु तरती, जन्म मृत्यु तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त करके, इसका मतलब तय, इसलिए कह देना नहीं स्तुति है,
नाचिकेता की विशिष्ट उपासना का एक स्तुति है। ब्रह्मज्ञम देव मीड्यम विदित्वा, ब्रह्मज्ञम ब्रह्मज, ब्रह्म से जो जन्य होता हुआ जो ज्ञ है, ब्रह्मज ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ, उससे जो जन्य विराट पुरुष होता हुआ जो जो ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ, अथवा ब्रह्म ने वेद सर्व तज्ञ सर्वज्ञ ब्रह्मज्ञ। ऐसा जो द्योतनाथ, वह द्योतनाथ ज्ञानादि गुण वाला होने से, प्रकाश स्वरूप होने से उसको देवम भी कह दिया। ईट्या वह पूज्य है, स्तुति के योग्य है। ऐसे को जान करके इमाम शांति निश्चय विदित्वा, निश्चय केवल जानने से नहीं होगा। जान लिया क्या फायदा होगा, जानने से काम नहीं चलता। निश्चय मन ऐसा ही देख करके ऐसी उपासना कर, दृष्टवा, दृष्टि करने का मतलब क्या, ऐसी उपासना करके इमाम शांति अत्यंतम एति, इस शांति को अत्यंत रूपेण व अतिशयेन, अत्यंत अत्यति मने अत्यंतम मने अतिशय रूपेण एति प्राप्नोति, प्राप्त करना। भाष्य तृणाचिकेतः त्रि कृत्व, यहां पर थोड़ा समस्या है। भाष्य में जो लिखा है कुछ लोगों ने त्रि लिख दिया, फिर कृत्वो कर दिया। ऐसा लगता है मानो ये कृत्व सुच प्रत्यय है, और ये जो सुच प्रत्यय आता है ये कृत्व सुच प्रत्यय में दोनों पर्यायवाची है। दो प्रत्यय एक अर्थ वाला एक ही प्रकृति से कोई कर नहीं सकता। जिसे रामदन सुलाया उसे फिर सुलाओगे क्या, बना नहीं सकते आप। फिर एक ही अर्थ वाला दो प्रत्यय कैसे हो गया, कृत्व सुच। कृत्व सुच में भी कृत्वस बचता है, और कृत्वस सकार को रू होकर गुण होकर वो कृत्व हो गया। या तो मानना चाहिए इतना जो छपा है वो गलत है, एक पक्ष गलत है, कोई नहीं सकता। त्रिस तो ठीक है, स जो आया है ये सुच प्रत्यय, द्वित्रिभ्याम सुजवा का है, सुच प्रत्यय होता है करके सब सूत्र दिए टिप्पण करने वाले, इसलिए 5 नंबर टिप्पण में इसे दोनों नहीं हो सकती, या तो ये हो गया तो वो होगा, दो में एक। अतः यदि आपने विसर्ग छाप दिया है तो त्रि नचिकेत सीधा होना चाहिए, त्रि नचिकेतो अग्नि चितो ये ना, ऐसा विक्रवाक होना चाहिए, है ना। अथवा दूसरा पक्ष या तो कृत्वा पर काट देनी पड़ेगी, अथवा दूसरा पक्ष या त्रि कृत्वा ऊ एक अव्यय कल्पना करना पड़ेगा। ऊ एक अलग अलग अव्यय है। भाष्य में अव्यय कहां से आया भगवान जाने, कि मूल में तो है नहीं, मंत्र में। लेकिन अब जो छपा है कृत्व, उसको साधु करने के लिए क्या करना पड़ा, उपरिच्छेद करना पड़ा। मानना पड़े भाष्यकार ने वो जोड़ लिया, भाष्यकार ने वो अपने तरफ से जोड़ करके लिख दिया है कृत्व, ऐसा मानना पड़ेगा। या तो उसको काटनी पड़ेगी लेखक का प्रमाद मान करके, या तो कृत्ता उपरिच्छेद करके व्यवस्था कर 3 बार करके, कृत्वा 3 बार करके ऐसा अर्थ निकल जाएगा। ऊ का कोई मतलब नहीं है, केवल वाक्यालंकार के लिए प्रयोग होते हैं, तावत बोल देते हैं। वाक्यालंकार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊ को वो कृत्व सुच प्रत्यय का सकार मत मानो। ये स मानेंगे तो स को रू हुआ, रू को गुण कृत्व बना, तब तो ये समस्या है। एक ही अर्थ में दो प्रत्यय एक ही प्रकृति से एक साथ नहीं किया जा सकता। प्रत्यय परश्च अधिकार क्या है वहां, ज्ञा प्रत्यय सूत्र क्या ना, प्रत्यय परश्च, प्रत्यय में एक वचन है, एक बार एक ही प्रत्यय का एक अर्थ में, दो अर्थ में दो अलग अलग प्रत्यय आ सकते हैं। एक ही प्रत्यय को दो अलग अलग अर्थों में 2 बार कर सकते हो आप, अलग अर्थ होनी चाहिए। जैसे अण प्रत्यय किया आपने एक, फिर अण कर लोगे, एक दूसरे अर्थ में कर सकते हैं, उसी अर्थ में नहीं कर सकते। इसीलिए नियम है कि एक ही प्रत्यय हो सकता है, या तो सुच करो या तो कृत्व सुच करो, तो 2 में कर सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए एक पक्ष यह है कृत्व को काट देना, अथवा कृत्वा उ ऐसे अच्छे 3 बार करके, और वो क्यों लिया भाष्यकार ने, क्या लगता कृत्व नाचिके तो पाठ करने में थोड़ी सुविधा लग रही थी, इस वजह से लिख दिया, ऐसे मान लो।
नाचिकेतो अग्नि चितो ये न सा इत्यादि।